कभी आपने सोचा है कि फेलियर क्या होता है? व्हाट इज अ फेलियर? इज इट कंप्लीटली एंड और इट्स अ सिग्नल टू स्टार्ट अगेन? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द थिंग्स बाय टुडे। एंड फेलियर सिर्फ फेलियर नहीं होता, फेलियर एक हिडन पाथ होता है टूवर्ड्स योर गोल्स। जो भी आप अचीव करना चाहते हो तो बहुत सारे चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए ना फेलियर इज अ पाथ। ओके, जस्ट लेट्स ड्राइव इन। मैं आपको बताऊंगा, लेट्स, अगर आप लोग देख रहे हो, जो भी यंगस्टर्स देख रहे हो, जो सीखने के लिए तैयार हो, एंड कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल लाइक टू शेयर। Like I have 5 experience of my failure that I like to explain all the things to you, guys. Literally, अगर मैं बताऊं, to be honestly, frankly, first lesson I have learned from my failure, don't see your failure as a completely end. Just take it as an just setback. Like एक मान के चलो, एक पहला स्टेप है, एक सीढ़ी है जिसको हम लगातार कंटिन्यूसली 10 सीढ़ी अभी चढ़ना पड़ेगा। सो इट्स ए कम्प्लीटली अ थिंग दैट वी नीड टू बी वर्क ऑन। लाइक समथिंग, अगर फेलियर हो रहे हो, ये काइंड ऑफ सीढ़ी है जिससे हम सीख रहे हैं एंड उसको एक स्टेप बाय स्टेप लगाते जा रहे हैं। सो जब तक हम फेलियर नहीं होंगे तो वो, अब मान के चलो, इट्स कम्प्लीटली वी आर नॉट ट्राइंग टू बी ऑन डेवलप, ठीक है। एंड जो भी लोग बोलते हैं कि ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ऐसा जो भी बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर फेलियर को अगर एनालिसिस नहीं कर रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू एनालिसिस योर फेलियर एंड जस्ट ट्राइंग जस्ट ब्लाइंडली, सो इट इज वर्थलेस। कहीं ना कहीं ये मेक सेंस नहीं करता। अगर आप एनालिसिस कर रहे हो एंड उसके साथ साथ आप देख के रहे हो, देख के अच्छा इस तरीके से डेवलप करना है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर करोगे एज कम्पेयर टू दो जो आपसे वो बिना एनालिसिस करे वही बस अंधाधुंध काम करते जा रहा है। सो इट्स नॉट मेक ए सेंस ना। अभी बात करते हैं दूसरा लेसन की, दैट आई हैव लर्न्ड। फेलियर में जब आता है ना कहीं आपको दूसरा एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अगर एक डोर बंद हो जाता है, अगर कहीं ना कहीं अगर आपके एक दरवाजा बंद हो जाता है, तो दूसरा दरवाजा कहीं ना कहीं ओपन ही हो जाता है। सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल, लाइक कभी भी आप मार्केट में गए हो कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, इस दुकान में अगर नहीं मिल रहा है वो चीज़ें, यू जस्ट नीड टू फाइंड। ऐसा नहीं सोचते कि चलो मैं नहीं मिल रहा तो मैं घर निकल जाता हूँ, बीबी मारेगी, अरे वो चीज़ नहीं करना है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर वहाँ पे नहीं मिला है कि दूसरे वाले देख लो, सिंपल। दिस इज अ थिंग। फेलियर्स हमेशा एक दूसरे वाला अपॉर्चुनिटी दिखाता है कि अगर यहाँ पे नहीं है तो बेहतर होगा कि दूसरे वाले जाओ, क्या पता वहाँ पे सस्ते में मिल जाए चीज़ें, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। डोंट नीड टू थिंक दैट इट्स कम्प्लीटली एंड, इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू फाइंड आउट अनदर वे। सो आपको पुश करना पड़ेगा खुद को टू डेवलप ऑल द थिंग्स। तो 2-4 चीज़ें हैं जिसको आप याद रखो। देखो यार, तीसरा लेसन पे अगर बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट द रियलाइजेशन। आपको जो सोच रहे हो, जो चीज़ें कर रहे हो, तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अगर फेलियर हो रहे हो, इट्स वेल एंड गुड, सो देयर इज नो नीड टू बी थिंक अबाउट दैट। कभी भी आपको लग रहा है कि फेलियर बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए, सो उसको चीज़ को एक्सेप्ट करो कि ठीक है, देयर इज नो इश्यू, मैंने फेलियर हो गया, इट्स वेल एंड गुड। बट चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ को अचीव करने में बहुत टाइम लगेगा, एंड जो आप चीज़ को अचीव करना चाहते हो उसमें बहुत टाइम लगेगा एंड एफर्ट्स भी बहुत लगेगा। तो वो 2-4 चीज़ें हैं जिसको ध्यान रख के पहुँचा रहेगा। जितना बड़ा गोल होता है, मुझे इतना लगता है, अगर जितना बड़ा आपका अचीवमेंट होता है या गोल होता है, उतना बड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। उतने लेवल पे मेहनत नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ ऐसी हो सकता है। अगर कहीं ना कहीं अगर डॉक्टर बनना है, या आपको साइंटिस्ट बनना है, या कहीं बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, या बहुत बड़ा कंपनी का को-फाउंडर बनना है, तो मेक श्योर यू हैव टू बी पे दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स। अगर इन एडवांस तो मेहनत और ट्राई अगर नहीं करोगे तो ये मत सोचो कि कभी भी वो इजीली अचीवमेंट हो जाएगा, नहीं होगा। तो मेक श्योर कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो चीज़ को हम ध्यान रखना है और आगे भी बढ़ना है। सिंपल बात किया जाए तो 4th लेसन जो है ना, फेलियर को कभी भी फेलियर की तरह नहीं लेना है। जस्ट डोंट नीड टू बी एम्बैरस योर सेल्फ, यार मैं तो फेलियर हो गया, यार मुझे क्या बोलेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, मैंने एग्जाम दे रहा था, बोर्ड एग्जाम हुआ नहीं और 4 लोग क्या बोलेंगे। कभी भी मत ये सोचो कि फेलियर हुआ, तेरे से वेल एंड गुड, 2-4 चीज़ें मैंने सीख लिया, उस चीज़ को ना मैं इंप्लीमेंट करूंगा नेक्स्ट में। कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना है चीज़ों को लेकर। डिमोटिवेटेड हो रहे हो, सो इट्स माई चैनल एंड माई वीडियोज, जस्ट नीड टू बी लुक एट मी। सो सिंपल
थिंक अगर आप चीज़ों को अगर अभी तक रुके पड़े हो तो लिटरली आई अप्रिशिएट दैट कि आप सच में मेरे व्यूअर्स हो एंड जो चीज़ों को लिटरली देखना और जानना चाहते हो। सो नॉट एन इशू, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं एंटरटेन कर सकूँ एंटरटेन के थ्रू या किसी कहीं ना कहीं फिटनेस के थ्रू और कहीं ना कहीं मोटिवेटेड करके आपको लोगों को हमेशा खुश रख सकूँ। तो चीज़ों को लेके कोई इशू नहीं। अगर बात करते हैं फेलियर को लेके, तो फेलियर इज नॉट आइडेंटिटी, ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। फेलियर इज अ टाइम थिंक इज अ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो रास्ता होता है, हम पाथ ढूंढ रहे हैं, वो जस्ट फाइंडिंग द पाथ। ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं जहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि पिछले जो एक्सपीरियंस फेलियर्स हुए हैं ना, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ जो गलती की है उस गलती को अवॉइड करके नया वाला जो पॉइंट बी तक जाने का जो रास्ता होता है ना, वो पाथ ढूंढना। सिंपल, ये सिंपल होता है चीज़ों को। आप कभी भी डोंट टेक इट एज एन अ फेलियर। देखो यार, जस्ट टेक इट द फेलियर एज अ सक्सेस स्टोरी। कभी भी आप मिस मत सोचो कि फेलियर नहीं होगे तो सक्सेस स्टोरी भी नहीं होगा। तो मेक श्योर अगर आपके पास फेलियर है सो इट्स वेल एंड गुड, आप वो चीज़ें कर लो जो दूसरे लोगों को एक्सप्लेन कर सको कि अगर अच्छा इस तरीके से नहीं करना है, इस तरीके से करना है। यार थैंक यू सो मच यार, आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत खुशी मिलता है मुझे लिटरली। एंड अगर दिल से बात करूँ एक ही चीज़ निकलता है, थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू कैन सी माई नेक्स्ट वीडियो इज राइट हियर। थैंक यू।